नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल स्टडी पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम फ्रेंड्स हिंदी में कहते हैं लाभ और हानि। तो दोस्तों आप कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे लो, उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले यानी महत्वपूर्ण सूत्रों को इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं CP, जिसे हम कहते हैं फ्रेंड्स क्रय मूल्य, जिसे कहते हैं क्रय मूल्य। और CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। और फ्रेंड्स इसमें होता है SP, जिसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सेलिंग प्राइस, जिसे हम कहते हैं विक्रय मूल्य। और P से इसमें फ्रेंड्स होता है प्रॉफिट, जिसे हम कहते हैं लाभ। और L बराबर होता है फ्रेंड्स लॉस, जिसे हम कहते हैं हानि। तो फ्रेंड्स लाभ है यानी जब किसी वस्तु को हम कम रुपए में खरीदते हैं और अधिक में बेचते हैं, उसमें हमें कुछ लाभ होता है। तो लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं फ्रेंड्स? P यानी P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है फ्रेंड्स SP यानी सेलिंग प्राइस। इस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं और CP को घटाते हैं यानी शुद्ध मूल्य में हम वस्तु को खरीदते हैं, उसे हम घटाते हैं। तो फ्रेंड्स P यानी लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और फ्रेंड्स यदि हानि की बात करें तो L बराबर होता है फ्रेंड्स CP माइनस SP। यानी फ्रेंड्स आप समझ रहे हो कि जब हमें हानि होती है तो उसमें हमारा क्रय मूल्य अधिक होता है, यानी जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं वह अधिक होता है और उससे कम मूल्य पर ही हम वस्तु को बेच देते हैं, जिसमें कि हमें हानि होती है। तो फ्रेंड्स यदि यही चीज़ हमें प्रतिशत में पूछ ली जाए, जैसे अगर हमें पूछ लिया जाए कि लाभ या हानि जो भी हो उसे हमें प्रतिशत में निकालना हो, जैसे प्रतिशत लाभ पूछ लिया जाए तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है फ्रेंड्स, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। गुणा में 100 क्यों कर रहे हैं फ्रेंड्स? क्योंकि हमें लाभ जो निकालना है वह प्रतिशत में निकालना है। तो आप एक चीज़ याद रखेंगे फ्रेंड्स कि जो हमें लाभ या हानि जो भी हम निकालते हैं वह हमेशा बटे में क्या रखते हैं? क्रय मूल्य को रखते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमें प्रतिशत हानि भी निकालना होगा तो प्रतिशत हानि बराबर होता है फ्रेंड्स हानि बटे में क्रय मूल्य, हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, जब भी हमें लाभ या हानि प्रतिशत निकालना होता है तो हम बटे में हमेशा क्या रखते हैं? क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। सूत्रों को आप याद रखेंगे। चलिए कुछ प्रश्नों द्वारा अच्छे से समझते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, राम ने रुपये 200 में एक घड़ी खरीदी तथा उसने उसे रुपये 220 में बेच दिया, प्रतिशत लाभ या हानि बताए। आप कोई सा भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उन सभी एग्जामों के लिए एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है कि 200 में एक घड़ी खरीदी गई, यानी फ्रेंड्स CP हम क्रय मूल्य, जो चीज़ हम खरीदते हैं जिस मूल्य पर उसे हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं, जिसे हम कॉस्ट प्राइस यानी CP से प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स CP बराबर कितना दिया गया है? CP बराबर रुपये 200, यानी CP हमारा कितना है फ्रेंड्स? 200 रुपये है तथा उसने उसे रुपये 220 में बेच दिया। यानी बेच दिया मतलब यानी फ्रेंड्स विक्रय मूल्य, जिसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, और उसे SP से प्रदर्शित करते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है फ्रेंड्स? 220 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना है? 220 रुपये। कास्ट प्राइस कितना है? 200 रुपये। अब फ्रेंड्स हमसे पूछा है कि प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। तो प्रतिशत लाभ या हानि निकालने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लाभ हुआ या हानि। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि वस्तु को 200 रुपये में खरीदा गया है और बेचा कितने में गया है? 220 में बेचा गया है। तो फ्रेंड्स हमें सीधा यहाँ पर पता चल रहा है कि हमें 20 रुपये का लाभ हुआ है। जैसे फ्रेंड्स कि 200 रुपये में हमने किसी वस्तु को खरीदा और 220 रुपये में बेच दिया, यानी 20 रुपये अधिक में उस वस्तु को बेच दिया। तो लाभ कितने का हुआ, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ? हमें फ्रेंड्स 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब फ्रेंड्स यही चीज़ हमें क्या पूछा है? प्रतिशत में पूछा है। यही चीज़ हमें क्या पूछा है? प्रतिशत में पूछा है। तो फ्रेंड्स अभी अभी हमने सूत्र देखा कि प्रतिशत में लाभ निकालने के लिए क्या होता है? प्रतिशत प्रॉफिट बराबर होता है लाभ कितने का हुआ है? 20 रुपये का बटे क्रय मूल्य यानी CP। तो CP कितना है? 200 है और गुणा में कितना करते हैं? 100 कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स इसे हम काट देते हैं तो 0 से 0 यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर 2 दहा में 20, यानी कितना आ गया फ्रेंड्स? 10%। यानी जो हमारा प्रतिशत लाभ आया है कितना आया है? 10%।
तो फ्रेंड्स ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को रुपए 500 में खरीद कर रुपए 460 में बेच देता है। व्यक्ति की प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। तो क्वेश्चन हमें कर रहा है किसी वस्तु को कितने में खरीद रहा है व्यक्ति, 500 रुपये में खरीद रहा है, यानी खरीद रहा है यानी सीपी। तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, जिसे हम कहते हैं क्रय मूल्य। तो सीपी बराबर क्या है फ्रेंड्स, सीपी बराबर दिया है 500 रुपये, यानी किसी वस्तु को कितने में खरीद रहा है, 500 रुपये में खरीद रहा है। अब रुपये 460 में बेच देता है यानी विक्रय मूल्य, जिसे हम एसपी से प्रदर्शित करते हैं यानी सेलिंग प्राइस। तो एसपी बराबर कितना दिया है, एसपी बराबर दिया है 460 रुपये, 460 रुपये। अब पूछ रहा है कि व्यक्ति की प्रतिशत लाभ या हानि बताएं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि व्यक्ति को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो आप यहाँ पर देखिए किसी वस्तु को व्यक्ति कितने में खरीदता है, 500 रुपये में खरीदता है, यानी किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है और कितने में बेच देता है, 460 रुपये में बेच देता है, यानी 40 रुपये कम में ही बेच देता है। तो 40 रुपये कम में ही बेच देता है यानी हानि हो रही है, क्योंकि फ्रेंड्स कोई वस्तु हम 500 की खरीद रहे हैं तो उसे कितने 40 रुपये कम में ही बेच दे रहा है, यानी 40 रुपये की हानि हो रही है। तो यहाँ पर लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है फ्रेंड्स 40 रुपये का। यदि आपको ऐसे ना समझ में आए तो हानि बराबर होता है फ्रेंड्स सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है हमारा 500 और उसमें से माइनस एसपी करेंगे तो 40 हमारा आएगा। तो यहाँ पर लॉस कितने का हो रहा है, 40 का हो रहा है। तो यही चीज़ हमें फ्रेंड्स प्रतिशत में पूछा है, तो हमें अभी फार्मूला हमने लिखा कि प्रतिशत हानि बराबर हो। तो अभी अभी हमने फार्मूला लिखा है फ्रेंड्स कि प्रतिशत हानि यानी प्रतिशत लॉस बराबर होता है, लॉस कितने का लॉस हो रहा है यानी हानि कितनी हो रही है फ्रेंड्स 40 रुपये की। तो 40 के बटे हम क्या कर देंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा कितना है 500। तो अभी अभी हमने बताया कि चाहे आप लाभ निकालें या चाहे आप हानि निकालें, लेकिन वह हमेशा किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर ही निकलता है। तो क्रय मूल्य यहाँ पर बटे 500 कर देंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा में 100 कर देंगे। अब फ्रेंड्स इसे 0 0 कट जाएगा और यहाँ पर 5 अठे 40। तो कितना आंसर आ गया इसका 8%। तो 8% फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप इसे भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु को रुपए 100 में बेचने पर एक दुकानदार को रुपए 15 का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो फ्रेंड्स कहा है कि किसी वस्तु को रुपए 100 में बेचने पे, यानी कोई वस्तु है उसे कितने में बेचा जा रहा है, 100 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी विक्रय मूल्य, जिसे हम एसपी से प्रदर्शित करते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना है फ्रेंड्स 100 रुपये। तो 100 रुपये में बेचने पर 15 रुपये का लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट कितने का हो रहा है 15 रुपये का। 100 रुपये में बेचने पर 15 रुपये का लाभ हो रहा है। यदि हम फ्रेंड्स इस 15 रुपये को इसमें से घटा दें, यानी जिस प्राइस पर वस्तु को बेचा जा रहा है, अगर उसमें से जो लाभ हो रहा है उसे हम घटा दें तो क्या आ जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी जितने में वस्तु को खरीदा गया है वह दाम आ जाएगा। क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होता है, सीपी बराबर होता है एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी विक्रय मूल्य में से हम अगर लाभ को निकाल दें तो हमारा सीपी आ जाएगा। यानी फ्रेंड्स विक्रय मूल्य में से अगर हम लाभ को घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, सीपी यानी क्रय मूल्य आ जाएगा। तो हम यहाँ पर सीपी हमारा कितना है 100 रुपये है। तो 100 रुपये माइनस 15, 100 रुपये माइनस 15 कर देंगे तो हमारा सीपी कितना आ जाएगा, सीपी आ जाएगा फ्रेंड्स 85, यानी 85 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। अब फ्रेंड्स कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो फ्रेंड्स 15 रुपये का लाभ हो रहा है, लेकिन हमें कितना पूछा है, प्रतिशत में पूछा है। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पर क्रय मूल्य क्यों निकाला, तो फ्रेंड्स आप जानते हैं कि जब प्रतिशत में लाभ या हानि निकालते हैं तो बटे में क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य लिखते हैं। तो फ्रेंड्स उसी क्रय मूल्य को लिखने के लिए हमने यहाँ पर क्रय मूल्य को निकाल लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर लाभ कितने का हो रहा है 15 का, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए 15 बटे क्रय मूल्य कितना है फ्रेंड्स 85 और गुणा में 100। गुणा में 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हमें प्रतिशत में निकालना है। तो यहाँ पर हम इसे काट लेते हैं, तो यहाँ पर 5 से काट लेते हैं फ्रेंड्स। तो 5 तियाँ 15 और 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आ जाएगा 17। अब फ्रेंड्स कितना आ गया 300 के बटे
17, 300 के बटे 17। तो फ्रेंड्स इसे अगर हम और सरल करना चाहें तो 300 में 17 का भाग कर देंगे। 300 में 17 का भाग कर देंगे तो एक बार में जाएगा, 30 में पहले एक बार में जाएगा तो 17 कम 17, तो बचा कितना 13, 130। तो 17 सत्ते 119, 17 सत्ते फ्रेंड्स 119 हो जाएगा और बचेगा 11। तो हमारा इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स 17 सही 11/17। तो 17 सही 11/17 फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 950 रुपये में खरीदा जाता है तथा उसे रुपये 760 में बेचा जाता है, तो प्रतिशत हानि कितनी होगी। तो फ्रेंड्स अभी पिछला क्वेश्चन हमने बिल्कुल सेम टाइप का किया था। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल उसी तरीके से करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिसमें ऑप्शन दिया गया है फ्रेंड्स आपको 20, 40, 25, 30। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।